जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। उस नदी से जुड़ा हुआ एक तालाब था जिसमें एक चुड़ैल रहती थी। एक बार सैनिकों की एक टुकड़ी तालाब के पास खाने पीने के लिए रुकी। उस सैनिक टुकड़ी में एक बहरा सैनिक जिपारो भी था, जो ना तो बोल सकता था और ना ही सुन सकता था, लेकिन था बहुत बहादुर। खाने के बाद जिवारो जब तालाब का पानी पी रहा था तो उसे पानी में चमकती हुई कोई चीज दिखती है। वह उसे उठाकर देखता है तो हैरान रह जाता है। वह चमकती हुई चीज कुछ और नहीं, सोने की एक मोहर थी, जो केवल राजाओं के खजानों में हुआ करती थी। उसे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हुआ। वह मोहर को दांत से दबाता है। यदि दांत का निशान पड़ा तो असली, नहीं तो नकली। उसने हल्का सा मोहर में दांत रखा ही था कि उसका दांत उसमें धंस गया। चीज असली थी, प्योर गोल्ड की, लेकिन वह कसमकस में पड़ गया कि अपनी इस नई खोज के बारे में साथियों को बताए या नहीं। तभी तालाब की चुड़ैल पानी से बाहर निकल आई और अपनी जादुई आवाज से गीत गाकर और जादुई नाच दिखाकर सैनिकों को सम्मोहित करने लगी। चुड़ैल का गीत सुनने वाला हिप्नोटाइज हो जाता था। जो नहीं सुन सकता था उसके लिए वह कुछ भी नहीं था। जिवारो की कमजोरी उसकी आज ताकत बन गई। चुड़ैल का सारा जिस्म सोने से लदा हुआ था। उसकी चमड़ी, नाखून, दांत, यहाँ तक कि बाल भी सोने के थे, जिनके ऊपर हीरे, मोती, पन्ने, नीलम आदि कीमती पत्थर जड़े हुए थे, जिसकी चमक से वह लोगों को अपने प्यार में अंधा कर देती थी। चुड़ैल नाचते नाचते और तरह तरह के इशारे करते हुए तालाब के बीच पहुंच जाती है। चुड़ैल की चमकीली चमड़ी और जादुई नाच देखकर सभी उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षण में सब कुछ भूलकर सैनिक उसकी तरफ किसी चुम्बक की तरह खींचे चले जाते हैं और जो भी सामने आता है उसे वे मार कर हटा देते हैं। जल्दी ही सभी सैनिक एक दूसरे का मर्डर कर देते। बाकी जो गिनती के बच गए थे उन्हें चुड़ैल तालाब में डुबोकर मार डालती है। अभी जिवारो अपनी पहली ही मुसीबत सुलझा नहीं पाया था कि इस मार काट वाली दूसरी मुसीबत में उलझ जाता है। और वह दूसरी समस्या थी उसकी सोच। वह सोचता है कि किसी आदर्श दुश्मन ने उसके साथियों को मार डाला है, इसलिए वह डर कर दुश्मन को मारने के लिए हवा में ही तलवार भाजने लगा। चुड़ैल जिवारो को अभी तक जिंदा देख आश्चर्यचकित हो जाती। उसका चेहरा बता रहा था कि वह अपना जादू फैलता हुआ देखकर खुश नहीं थी। वह पहले से ज्यादा और ज्यादा सुरीला गाना गाती है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता।
अंत में थक हार कर वह फिर से पानी के नीचे चली जाती है। जीवाणु इन सब से बहुत डर जाता है और वहां से बेतहासा भागने लगता। भागती भागती वह एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। थकान और टक्कर की चोट से वह बहुत कमजोर हो गया था। जब तक जीवाणु होश में आया तब तक शाम हो चुकी थी। खाना पीना खाकर जब कुछ कमजोरी कम हो गई तो उसने तालाब के दूसरे किनारे में एक ऊंची चट्टान पे अपना बिछौना बिछाया और सो गया। चुड़ैल उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। सोते हुए आदमी पर उसके जिस्म का जलवा शायद नहीं चल सकता था, इसलिए इस बार वह अपनी सुरीली आवाज के बजाय अपने कहलों की खनक से उसे आकर्षित करने की कोशिश करती। पर जब उसकी भरपूर कोशिश के बाद वह नहीं उठता तो थक कर वह जीवाणु के पास ही सो जाती है।